जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। गुरु मोहि भव से उतारो पार। 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 बोझ लदा मेरी नैया में, बोझ लदा मेरी नैया में। पापों का अंबार, पापों का अंबार। गुरु जी भव से उतारो पार। गुरु जी भव से उतारो पार। मैंने सुना है खुला है तेरा, मैंने सुना है खुला है तेरा। माफी का दरबार, माफी का दरबार। गुरु जी भव से उतारो पार। गुरु जी भव से उतारो पार। दया करो मेरे मालिक सुन लो, दया करो मेरे मालिक सुन लो। गुनहगार पड़ी द्वार, गुनहगार पड़ी द्वार। गुरु जी भव से उतारो पार। गुरु जी भव से उतारो पार। पापी की नैया नहीं डूबे, पापी की नैया नहीं डूबे। हाथ गाहो पतवार, हाथ
साधना शिविर लगाओ। कई साधना शिविर लग गई। आप समझो 6 महीना से ऊपर हो गया साधना शिविर लगाते हुए। कई कई दिनों का हुआ, 9 दिन का हुआ, 5 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, कई चरण में ये चला, सब आप लोगों को मालूम है। और 4 चरणों का साधना शिविर अभी बहुत से जगहों पर खत्म हुआ है। आप लोग भी खत्म कर डाले 4 चरणों के साधना शिविर को। आपका भी खत्म हो गया, कुछ लोगों का अभी नहीं खत्म हुआ है, तो हो जाएगा, क्योंकि उनको कहा गया था कि नवरात्रि से पहले आप खत्म कर दो। खत्म कर देंगे वो लोग। 5-7 दिन पहले तक कहा गया था, 5-7 दिन तक सबका पूरा हो जाएगा। तो जिनका जिनका पूरा हो गया उनके लिए बता देना जरूरी हो गया, क्योंकि योजना बनेगी और योजनाबद्ध तरीके से जब कोई काम होता है तब उसमें कामयाबी मिलती है। आपको मान लो यहाँ हो, आप सुन रहे हो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मान लो ये यहाँ से यानी रेले कर रहे हैं, यानी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत से लोग अपने घरों में बैठे सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सुविधा नहीं है। गाँव में, पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगहों पर सत्संग की नामदानी है कि जहाँ कोई जाता ही नहीं। एक बार मैं वहाँ गया, ऐसा दुर्गम रास्ता पहाड़ी का कि गाड़ी ही न जल्दी निकल पावे। तो जब वहाँ पूछा गया, बोले यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आएगा, कोई आए नहीं आज तक, न साधु, न महात्मा, न नेता, न कोई यहाँ कोई आए। वो बेचारे इतने गरीब कि उनके घर में कुछ है ही नहीं, झोपड़ी में फूस की झोपड़ी बनाए हो, मतलब फूस भी नहीं। ये जो होता है पुआल फूस जिसको कहते हो, तारा जिसको कहते हो, जिसकी झोपड़ी बनाई जाती वो भी नहीं। वही लकड़ी काट करके और ऐसे रख लिए हैं, उसके ऊपर पत्ता डाल दिए हैं पेड़ों का, उसमें रहते हैं क्या रे। लेकिन भाव उनके अंदर ज्यादा है, भक्ति उनके अंदर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गंदगी कहाँ से आती है? कर्मों की। जहाँ ज्यादा आबादी रहती है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ ज्यादा गंदगी आती है। जहाँ ज्यादा आबादी है, प्लेन भी है, जहाँ पर जमीन जहाँ है वहाँ भी ज्यादा गंदगी कर्मों पे आती है। वो तो दिन में कमाते हैं, शाम को खा करके, और जो भी भगवान का नाम बता दिया घर वालों ने, पड़ोसियों ने, वही भगवान का नाम ले करके और सो जाते हैं। तो उनको जब सत्संग सुनाया गया, गुरु महाराज भी बहुत दुर्गम दुर्गम रास्ते में गए। एक जगह तो गुरु महाराज गए थे, तो बहुत खराब रास्ता था, एकदम देहात। तो बैठे बातचीत कर रहे थे, ये जो है यहाँ कौन आता होगा। तब तक हम पहुँच गए। तो हम वहाँ गए थे पहले, तो बोले तुम यहाँ आए हो? तो हमने कहा हम तो आए, पर ये आपने भेजा था तो हम आए थे इधर। तो अब आप पे समझो कि बहुत खराब रास्ता था वो, काफ़ी समय लगा, और बिल्कुल एकदम किनारे था वो। ऐसी जगहों पर गुरु महाराज भी खूब गए। तो जहाँ भी गए हो, जहाँ नाम रूपी रत्न को उन्होंने फेंका, लुटाया, नामदान गुरु महाराज ने दिया। और गुरु महाराज के जाने के बाद यानी उनके आदेश से ही नामदान लोगों को दिया गया, जा जा करके जगहों पर, दुर्गम स्थानों पर जहाँ जल्दी लोग नहीं पहुँच पाते। तो सत्संगी वहाँ भी, तो उन तक खबर पहुंचाने के लिए, जाने के लिए मोबाइल भी जहाँ नहीं, उन जिनके पास मोबाइल भी काम नहीं करता, टावर नहीं है, क्योंकि जहाँ आबादी रहती है मोबाइल बिकता है, सिम बिकता है, वहीं पर ये लोग टावर लगाते हैं। तो उसके लिए समय चाहिए। तो देखो प्रेमी, इस समय पर पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध वगैरह लोग करते हैं। लोगों की सोच ये रहती है कि पितृ अगर कोई हो गया हो, यानी समझो कि अकाल मृत्यु हो गई हो, प्रेत आत्मा बन गई हो, तो उनको खिलाया जाए तो शांत रहेंगे। परेशान जो करते हैं, घर में रहते हैं, उनको खिलाएंगे ऐसे अन्य अवसर पर।
फिर जब उनका खाने का समय होता है, पेट भरता है, तो लोग सब बनाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को और खिलाते हैं, आग में डालते हैं, लोगों को बुला के खिलाते हैं कि जिससे प्रेत शांत हो जाए। उसको पितृपक्ष कहते हैं। इसमें कोई शुभ काम नहीं होता है, न तो शादी ब्याह होता है, न मुंडन छेदन होता है, न कोई घर का मुहूर्त होता है, कोई भी शुभ काम नहीं होता है। लेकिन इसके बाद में, पितृपक्ष के बाद में देव पक्ष आएगा, यानी जिसको नवरात्र कहते हैं, तो उसमें 9 दिन शुभ काम होगा। वो 9 दिन का जो मुहूर्त होता है, उसमें कुछ पूछना नहीं पड़ता है, कोई मुहूर्त निकलाना नहीं पड़ता है। 24 घंटे में कभी भी कोई भी काम किसी भी दिन करो 9 दिन में, तो वो शुभ मुहूर्त होता है। अभी ऐसे शुभ मुहूर्त हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं। कब आते हैं? एक के महीना में आता है और इधर आता है आपके यानी कुआर के महीने में, तो वो भी आने वाला है 22 तारीख से। तो उस शुभ मुहूर्त में साधना शिविर लगाई जाएगी। कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन आश्रम पर। लेकिन सबको उसमें नहीं जाना रहेगा, थोड़े लोग वो लोग जाएंगे कि जिनका पर्दा हट गया है। कौन सा पर्दा? अंदर तीसरी आंख का पर्दा, तीसरे कान का पर्दा, तीसरे नाक का पर्दा जिनका हट गया है, ऐसे लोग जाएंगे। अब उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जिनका हट गया है और साधना करने जाना चाहते हैं, वो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को अब चाहिए कि 15-16 तारीख तक वहाँ खबर कर दें कि हम वहाँ आएंगे, समय से पहले पहुँच जाएंगे, 21 तारीख तक पहुँच जाएंगे, ताकि आश्रमवासी जो व्यवस्था करने वाले हैं, वो जो भी हो सके उनकी व्यवस्था कर दें, रहने की, बैठ करके साधना करने की, आराम करने की व्यवस्था बना दें। तो थोड़े लोग जाएंगे वहाँ, सब लोग नहीं जाएंगे। और वहाँ पूछताछ भी होगी, पूछने से पता चल जाता है, मालूम हो जाता है, चेहरे मोहरे से ही मालूम हो जाता है कि इसकी साधना बनती, इसकी नहीं बनती है। वो बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए उसमें, नहीं तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए थोड़े ही लोग जाएंगे जिनको आगे बढ़ाना है और जिनको कुछ सुनाई पड़ रहा है, जिनको दिखाई पड़ रहा है, जिनको दोनों है दिखाई सुनाई पड़ रहा है, ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उज्जैन आश्रम पर। गुरु महाराज के दया से मैं भी वहाँ पर रहूँगा शुरुआत में। आखिर में तो कहीं से भी अनुसमापन कर दूंगा जहाँ रहूँगा, लेकिन शुरुआत में मैं रहूँगा। तो ये तो हो गया दूसरे तीसरे दर्जे की पढ़ाई वाले, समझ लो कि जैसे जिनको गिनती आ गई गिनने की, कुछ पहाड़ा याद आ गया, जो मिलावट पढ़ लेने लगे अक्षरों का। लेकिन जिनको काका गागा पढ़ना है, जिनको ABCD पढ़नी है, उनके लिए भी कुछ सोचा गया है। तो देखो, यहीं आप जो लोग बैठे हो, खुद लोग ऐसे भी हो उसमें कि जो ये 4 चरणों में 3-3 दिन की अखंड साधना शिविर चली, यानी 72 घंटे की, उसमें नहीं पहुंच पाए हो। अब चाहे आपकी इच्छा नहीं रही हो, संस्कार आपके नहीं रहे हो, कर्म आकर खड़े हो गए हो, इसकी वजह से नहीं पहुंच पाए हो, लोग इसकी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, और या कुछ मजबूरी रही हो, तरह तरह की मजबूरियां होती, दूर रहता है, नहीं पहुंच पाते, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि समय नहीं निकाल पाते हैं, कोई भी कारण रहा हो, पहुंच नहीं पाए। तो गुरु महाराज का हमारे क्या निशाना था?
कि हम आए हुए देश से, यहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम। एक लक्ष्य उद्देश्य गुरु महाराज का था कि तुमको हम तुम्हारे घर पहुँचा दें। कौन सा घर? वो घर जहाँ जाने के बाद फिर नीचे आना नहीं होता है, कोई निकाल नहीं सकता है, वो अपना घर, वही अपना घर है। तो वहाँ पहुँचाने का जो निशाना था, वही निशाना गुरु महाराज के जाने के बाद आज भी है प्रेमी। तो एक सरल रास्ता ये निकाला जा रहा है, निकाला गया है कि अपने अपने घरों में करो। या नवरात्र आती है, या नवरात्र क्या बताती है कि इसमें ये जो भूत हैं तो 24 घंटे सवार रहते हैं, सबके ऊपर रहते हैं। वो भूत कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये भूत हैं। ये ढीले पड़ जाएं, परेशान न करें। कुछ लोगों को भूत बहुत परेशान करते हैं जो रहते हैं शरीर, और कुछ क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। और कुछ क्या होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो ये जो भूत हैं ये शांत हो जाएं, रहें तो ये कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये परेशान न करें। और ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है, आप बहुत बार बताया गया, इसका मतलब ये समझाया गया है। तो ये जो हैं ये शांत हो जाएं, ये खत्म हो जाएं, मरे जैसे हो जाएंगे। जैसे कोई मरा पड़ा रहता है, आदमी बेहोश रहता है और मरा हुआ पड़ा रहता है, जी ऐसे ही रहें तो, लेकिन बेहोश हो जाएंगे। तो ये नवरात्र इसीलिए आती है, सच पूछो तो इसीलिए आती। और व्रत वगैरह लोग इसीलिए रहते हैं कि पेट साफ रहेगा। दो फायदा है इसका। एक तो अगर नींबू पानी से ही रहा जाए, व्रत अगर किया जाए, उपवास किया जाए, तो पेट एकदम साफ हो जाता है। और नहीं बहुत हल्का फुल्का खाया जाए, साग सब्जी उबाल करके, आलू उबाल करके खाया जाए, और कुछ न खाया पिया जाए, तो पेट साफ हो जाता है और रोग हट जाते हैं। पेट की सफाई हो जाती है, बहुत से रोग हट जाते हैं। और दूसरा इसमें यह तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये नष्ट किए जाते हैं। ये गुण का जो ये ताप है, यह ताप माने गर्म, ये जो परेशान करते हैं, ये ठंडे पड़े हैं, इसलिए किया जाता है। तो 3 दिन में तमोगुण नष्ट होता है, और 3 दिन में रजोगुण नष्ट होता है, और 3 दिन में सतोगुण नष्ट होता है। जैसे का दुख और सुख होते हैं, लेकिन ये दुख और सुख ये दोनों बाधक होते हैं, ये दोनों बाधक होते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ ये सुख वाली जगह है, और ये मतलब दुख वाली जगह है, लेकिन वहाँ भी दुख झेलने पड़ता है। जब तक ये दोनों नहीं छूटता है, सुख और दुख जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आदमी निकल नहीं पाता है, फंसाव रहता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अपने अपने घरों में अब साधना करनी है। सबको समय निकालना है, जितने भी नामदानी हैं, चाहे भारत देश में हो, चाहे किसी भी देश में हो, जो भी नामदानी है गुरु महाराज के, या गुरु महाराज के जाने के बाद इनको नामदान दिया गया है, सब के लिए आदेश जारी किया जा रहा है कि सब लोगों को 9 दिन अपने अपने घरों में साधना करनी है। और वो घरों के मुखिया हो, घरों के जिम्मेदार हो, जितने नामदानी हैं, सब के लिए जिम्मेदारी अपनी निभाओ। जैसे रोटी पानी का इंतजाम करते हो, देखते हो कि कौन सामान है घर में नहीं है, बच्चा ने खाया कि नहीं खाया, दुबला होता जा रहा है, तबीयत तो नहीं खराब है। जैसे हर चीज़ का ध्यान रखती हो बच्चियों,
बच्चों का, परिवार वालों का, ये सुखी रहें। उसी तरह से उनको सुखी बनाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आने वाले खराब समय से बचाने के लिए जितने भी लोग नामदानी हैं सबसे भजन कराओ, खुद भी करो, उनसे भी करवाओ। जो ज़्यादा समय दे देगा, आप ये समझो उसको तो दया मिलेगी मिलेगी। और किसी किसी को तो जो आप समझो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठ गया लगातार, एक एक दिन के हिसाब में 24-24 घंटे में इतना समय तक बैठ गया, उसमें बहुत से लोगों को अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोग, सबकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबका बोझा कर्मों का अलग अलग है, लेकिन कुछ लोगों को तो हो ही जाएगा। और जब संकल्प बना करके करोगे तब दया हो जाएगी। तो पीछे जो साधना शिविरें लगी थी और अखंड साधना शिविर लगी थी, उसमें क्या किया गया था कि एक दिन पहले दिन सुमिरन करने के लिए कहा गया था, बाकी जब बीच में उठ करके जाओ, पानी पेशाब करके आओ, फिर बैठो, तब केवल ध्यान और भजन करने को था। लेकिन इसमें सुमिरन भी कर सकते हो आप, ध्यान भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हो आप, इतनी बार आप उठो, जाओ, लौट के आओ, फिर सुमिरन कर सकते हो। जगाना है, सुमिरन जगाना है, सुमिरन के द्वारा रिझाना है, ध्यान के द्वारा उसको रिझाना है, भजन के द्वारा रिझाना है उस मालिक को। आप सब लोग सुमिरन के द्वारा कर्म कटें, चाहे ध्यान के द्वारा कटें, चाहे भजन के द्वारा कटें, कर्मों को काटना है। अब अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब लोग कर लो। कुछ लोगों की परेशानियां रहेंगी, 9 दिन नहीं, अन्य समझो इतना देर तक कर सकते हैं। कहने को मैं भले कह दूं, आदेश जारी कर दूं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक कठिनाइयां रहेंगी। लेकिन 9 दिन में 3 दिन भी अगर कर ले जाए, इस तरह से इतना समय निकाल ले गए, तो भी बहुत से कर्म कट जाएंगे, तकलीफों में राहत मालूम पड़ने लग जाएगा। अब वो 9 दिन में 3 दिन कहोगे, भाई कौन से 3 दिन करना रहेगा? 9 दिन में 3 चरणों में 3 दिन, किसी भी दिन करो तो कम से कम ये तीनों तापों में से कोई ताप तो कम होगा, अरे कुछ तो कम होगा। तो चाहे शुरू में कर लो 3 दिन लग करके, चाहे बीच में कर लो, चाहे आखिर में कर लो, तो ये करना रहेगा। अब ये जिम्मेदार लोग जो आप, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, आप जो हमारी बातों को समझ रहे हो और समझ गए हो, जो न समझ पावन उनको बता देना। देखो ये आपका जयपुर है, गुरु महाराज बहुत बार आए, आते रहे, नामदान जब आए सत्संग किया दिया, उसके बाद में जाने के बाद में ही मन बराबर आता रहा, नामदान दिया। तो इतने आदमी तो है नहीं जितने हो आप लोग। तो आप लोग यहाँ जो आए हो, अलग अलग क्षेत्रों से आए हो, आप इन बातों को लोगों को बताना, लोगों को समझाना, और जिम्मेदार लोग आप योजना बना लो। और अभी आपकी जब मीटिंगें होंगी, अभी जब साप्ताहिक सत्संग होगा, तो इन बातों को ठीक से लोगों को बता देना और समझा देना। जो वक्ता लोग हैं, बाहर जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, व्यवस्था बनवाने के लिए, उन लोगों को भी समझ करके लोगों को बताना है और समझाना है। असीला काम यही है। ये अगर कर ले गए, करा ले गए, तब तो चाहे वक्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जो हो, तब तो आपकी मेहनत सफल है, और नहीं तो कोई फायदा नहीं लगे। तो अब ये इसकी जरूरत है। अगर नहीं लगेंगे लोग भजन ध्यान में, तो कुदरती कहर में आ जाएंगे और तकलीफें और बढ़ती चली जाएंगी। खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, कुछ समय आएगा तो।
बराबर आदमी टेंशन में रहेगा, बराबर आदमी परेशान रहेगा। खाने की दिक्कत न हो, पहनने की दिक्कत न हो, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी घोड़ा हो, लेकिन शांति न हो तो क्या फायदा ये सब धन दौलत और मकान और इन चीजों के रखने से और कमाने से और बढ़ाने से क्या फायदा होगा। तो जब तक इंसान रहे, शांति मिले उसको, खाने रहने की दिक्कत कोई ना हो, और जब समय पूरा हो तो अपने घर अपने वतन पहुंच जाए, यह लक्ष्य कार्यकर्ताओं जिम्मेदारों को बनाने की जरूरत है। तो प्रेमियों, ये करो आप। और अभी जब मैं उधर से लौटूंगा, भारत आ जाऊंगा, तब और कुछ होगा तो और समझा दिया जाएगा कि जैसे आखिरी दिन में आप ये समझो कि खत्म होगा, जिनका चल रहा होगा 3 दिन वाला, या कोई और शुरू करना चाहेंगे तो वो भी समय दे दिया जाएगा कि इस समय पर समापन होगा। कि जैसे ये आवाज बहुत से लोग सुन रहे हैं अपनी जगहों पर बैठे हुए, इसी तरह से वो सुनेंगे। जब एक समय में शुरू होगा तो एक उसी समय पर यानी 9 दिन बीतने के बाद खत्म हो जाएगा, तो बता दिया जाएगा खत्म हो गया,